बिहार के लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं कि एक और नीतीश कुमार जी हैं जो दिन रात बिहार के विकास की धुन में मगन हैं, और एक और तेजस्वी यादव हैं, कभी यूरोप घूमने चले जाते हैं, कभी दुबई भाग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग सीजनल पॉलिटिशियन हैं, और बिहार की जनता ऐसे लोगों का चरित्र बढ़िया से जानती है और उसी हिसाब से इलाज भी करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में नए सरकार के गठन करने के बाद पहली बार जो है एक यात्रा पे निकल रहे, जिस यात्रा का नाम है समृद्धि यात्रा। और इस यात्रा में नीतीश कुमार कई लोगों से जानकारी लेंगे, कई लोगों से मुलाकात करेंगे और सीधे लोगों की शिकायत को सुनेंगे। और इस मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता हैं नवल जी। पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और इस यात्रा में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी की प्रत्येक यात्रा बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होते आई है। समृद्धि यात्रा का उद्देश्य पिछली प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में जिन निर्माण कार्यों की घोषणा की थी, उनमें कहाँ तक प्रगति हुई है उसकी ज़मीनी समीक्षा करना, नए नए योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और समाज के विभिन्न तबकों से संवाद की स्थापना, ताकि बिहार के आम जनमानस को यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उन कठिनाइयों का कैसे निवारण किया जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि राज्य का प्रशासक, राज्य के सर्वोच्च मुखिया राज्य की जनता के घर जा रहे हैं यह देखने कि प्रगति की रफ्तार में, प्रगति के रास्ते में कुछ बाधक तो नहीं बन रहा है। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के उन आपवादिक नेताओं में शामिल हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इकलौते ऐसे नेता हैं जो बिना थकान की परवाह किए, बिना मौसम की परवाह किए राज्य की यात्रा पर निकलते हैं बिहार की जनता के दुख दर्द को जानने के लिए। आपने देखा होगा कि पिछली प्रगति यात्रा में कड़ाके की ठंड में भी नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को नाप दिया था। तो नीतीश कुमार जी की ऊर्जा और दमखम को देखकर सारे लोग हैरत में पड़े रहते हैं। और नीतीश कुमार जी यदि जाकर किसी योजना के ज़मीनी हकीकत की समीक्षा कर रहे हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि जो भी अधिकारी हैं या जो भी संबद्ध लोग हैं, सारे लोगों की शामत, क्योंकि नीतीश कुमार जी छोटी छोटी चीज़ों की बारीक समीक्षा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष भी अब राजनीति में आ चुके हैं, काफ़ी लंबे छुट्टी के बाद आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अक्सर कॉपी करते हैं, उनके पहले चुनाव से पहले वादे को कॉपी किए, अब वो भी समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी यात्रा की बात कह रहे हैं। अब बताइए, आप जैसे शिक्षित पत्रकार भी यदि इस बात को कहेंगे कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी की नकल करते हैं तो फिर आप पर भी तेजस्वी यादव खुद कहते हैं। हाँ, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। आप क्या हैं कि नीतीश कुमार जी आपकी नकल करेंगे? नीतीश कुमार जी आपकी तरह नौवीं फेल हैं, उच्च शिक्षित हैं, इंजीनियर हैं नीतीश कुमार जी, और विजनरी लीडर माना जाता है। पूरे वैश्विक स्तर पर इनकी प्रशासकीय क्षमता को सराहा जाता है। क्लाइमेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि नीतीश कुमार जी को मिली है। नीतीश कुमार जी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा हुई, प्रशंसा हुई, कई राज्यों में अपनाया गया। और ये तेजस्वी यादव जी देखिए, राजपुत्र हैं, राजा के बेटे हैं, बैठे बैठाए चांदी और सोने का चम्मच मुंह में लेकर राजनीति इनको थाली में परोस कर मिल गई है। तो ये क्या जाने कि राजनीति क्या होता है, राजनीतिक संघर्ष क्या होता है। तो तेजस्वी यादव जी को इतनी शर्मनाक पराजय के बाद, इतनी गंभीर पराजय के बाद इनको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है और नीतीश कुमार जी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। वो तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव उन्हें हरवाया गया और जिस तरीके से ये भी कहते नजर आए कि उनके परिवार में जिस तरीके से भी मुसीबत है, आरोप तय हुए हैं, और साथ ही साथ चुनाव हरवाने के ऊपर भी जनतंत्र किस चीज़ का वो आरोप लगा रहे थे। आपने तेजस्वी यादव की वो बयान भी सुना होगा, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, आपने बताया कि हाल में आरोप तय किए गए। आरोप किसने तय किया? राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया, न्यायालय ने तय किया। न्यायालय ने क्या कहा लालू जी के परिवार के लिए कि ये पूरा परिवार आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम करता है और लालू जी ने रेलवे का निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया। आज तक इंडियन जुडिशियरी ने किसी भी बड़े राजनेता के खिलाफ ऐसी कड़ी टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो पहले तो तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता को यह जवाब देना चाहिए कि आपके लिए भारतीय न्यायपालिका ने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? पहले तो तेजस्वी यादव जी से ये पूछना चाहिए कि आप कैसे बिहार की जनता की आंखों में आंख डालकर बात कर पाइएगा जबकि न्यायपालिका आपको ऐसा समझती है, गिरोह समझती है आपको। दूसरी बात है कि बिहार में पूरी तरह लोक की जीत हुई है और भ्रष्टाचारी तत्वों की हार हुई है।
बिहार के लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं कि एक और नीतीश कुमार जी हैं जो दिन रात बिहार के विकास की धुन में मगन हैं, और एक और तेजस्वी यादव हैं, कभी यूरोप घूमने चले जाते हैं, कभी दुबई भाग जाते हैं घूमने के लिए। तो ये लोग सीजनल पॉलिटिशियन हैं, और बिहार की जनता ऐसे लोगों का चरित्र बढ़िया से जानती है और उसी हिसाब से इलाज भी करती है। चलिए, बिहार की जनता नीतीश कुमार को भी अच्छे से जानती है और तेजस्वी यादव को। इस बार बिहार चुनाव में सभी जनता ने अपने अपने वोट का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से दिया। फिलहाल देखिए, अब समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार निकल रहे हैं और उन तमाम लोगों की जो शिकायत है वो सुनने का काम करेंगे, और लोग भी भर भर की शिकायत रखे हुए हैं नीतीश कुमार से भी करने के लिए कि क्या कुछ उन्हें दिक्कत हो रही है, क्या कुछ वो उन्हें परेशानी हो रही है। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।